जय करो। जय करो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग गए थे मुकुंदपुर और वहाँ पर ना बहुत ज़ोरों की बारिश हो गई थी। मैंने आपको ये बताया था। वहाँ पर हम लोग खाना खाए और बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरे थे। फिर उसके बाद मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया था, मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। फिर बस उसके बाद हम निकल गए थे। तो ये जो रूट है ये मैहर होते हुए जाते हैं हम। तो बीच में हमने सबसे पहले तो उतरे ढाबा में। चाय का टाइम हो रहा था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो वो होता है ना, नहीं तो नशा आता है। तो बस वो चाय पीने का मन कर रहा था, तो हम लोग सब लोग ढाबे में उतरे और फिर यहाँ पर चाय पिया। और पता क्या हुआ, लौटते वक्त सिद्धि है जो, वो बुआ की वाली गाड़ी में चली गई थी। वो बोली मैं इसको ले जा रही हूँ। मैंने बोला और अच्छा है ले जाओ, वरना मैं ना सुबह से उसको गोदी में बिठाए हुए हूँ। मतलब एक वो होता है ना, अपन भी फ्री होके बैठेंगे करके। तो वो बुआ के पास ना रो तो नहीं रही थी, आराम से थी, लेकिन बुआ बोली थी मम्मा मम्मा बोल रही, तुम ऐसा करो अपने पास रख लो। तो फिर बस फूफा जी देने आ गए थे और फिर बस मेरे पास ना 2 मिनट रुकी और सो गई। और बस इसके बाद हम पहुंच गए थे मैहर। तो मैहर में अभी करीब 6:30-7 ही बज रहे थे। मतलब दिन पूरी तरीके से नहीं ढला था। और इस मंदिर में जो KGS मंदिर है, तो यहाँ पर थोड़ा लाइट वाइट ऑन हो जाती है तो अंधेरे में ज़्यादा सुंदर लगता है। बट हम लोगों ने बोला कोई नहीं, अब चलते हैं, देख लेते हैं, और लौटते लौटते फिर लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरा पता उतनी टाइम इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था ना। मतलब बिल्कुल जैसे पल्स रख चलती है ना, उस हिसाब से। और ये रीज़न क्या है ना, मैं कहीं AC में आ रही थी गाड़ी में, फिर बाहर जा रही थी धूप में, फिर AC में, तो मुझे इस वजह से हेडेक होने लग जाता है। फिर मैंने पता मैहर से लौटते वक्त एक टैबलेट ली, तब उसके बाद मैंने बाकी का सफ़र मतलब अच्छा रहा। वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। यहाँ पर ना मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, बट मुझे याद नहीं था। फिर मैंने बाद में उसको बंद किया जब छोटू ने बोला यहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है दीदी। बस इसके बाद हम रात को पहुँचे थे 9-10 बजे तक की। फिर इसके बाद बस हम आ गए थे घर। डिनर हमने कटनी में कर लिया था। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की। अब हम जा रहे हैं भैया लोग की हार्डवेयर वाली शॉप। तो एक्चुअली छोटू को खाना खाने के लिए भेजना है, तो हमने सोचा चलो हम सब चलते हैं, छोटू आ जाएगा खाना खाने के लिए। भैया क्योंकि कपड़े वाली दुकान पे है, उसको थोड़ा काम वाम था। और सिद्धि को देखो आप, ये ना नीवी की फ्रॉक पता है उसकी कबर्ड से निकाल करके ले करके आ गई थी, पहन ली थी, मतलब पहनवाया था हम लोगों से। फिर जब हम लोग शॉप आ रहे थे तो हमने सोचा चलो उतारते हैं, बट वो ना हाथ पकड़ के उतरवा ही नहीं रही थी। तो हम लोग को लगा चलो ठीक है यार, दुकान नहीं जाना है और हार्डवेयर की शॉप में कोई भी नहीं मिलेगा, चलो ले चलते हैं। तो फिर बस लेके आए। और यहाँ पर ना हार्डवेयर वाली शॉप में बहुत ज़्यादा मंकीज़ हैं। तो बस सिद्धि का तो मन लगा हुआ था, रेलिंग पे ही बस खड़ी हुई थी। और यहाँ से कहीं बस निकल रही थी, मेन रोड एक्चुअली है, कहीं ट्रक निकल रहे थे। तो बस उस सिद्धि को बहुत मज़ा आ रहा था। चले बब्बू बब्बू बबू बबू को चलो, नाना को बोलो नाना चलो, नाना से बोलो हाय बाय नहीं, बोलो चलो। मामा को बोलो मामा चलो चलो, बाय नहीं। जब मामा को बोला, जब मामा को बोला, मामा को बुला, बोलो चलो मामा चलो, बुला बुला, उठा दो, सोई सोई कर रहा है मामा, उठा। बिट्टू कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बिट्टू मेरा? चले हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर धर्मशाला। बहुत दिन से सोच रही थी जाने का, तो बस पास में चंदिया के एक हनुमान जी का मंदिर है, बरम बाबा। बहुत सालों बाद जा रही हूँ मैं वहाँ पर, और मेरा मन था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग का बस अचानक प्लान बन गया। और घर के पास गलियों में जब खड़े होना तो अपना पुराना बचपन याद आ जाता है ना। हम लोग यहाँ पर हॉप स्कॉच और ये सारे गेम्स खेलते थे, बड़ा मज़ा आता था, अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है। बस फिर इसके भैया में जाने का प्लान नहीं था, बट उसको हम लोगों ने बोला चलो चलते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, हवा लग जाएगी, चलो चलते हैं करके। तो चंदिया से 3 किलोमीटर दूरी पे है करीब। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं। और सिद्धि ये सौंफ खा रही थी, तो बुआ ने मतलब दे दिया था सौंफ, तो वही वो बड़े अच्छे से सौंफ खाने में लगी हुई है। और उसकी क्लिप ना ऐसे बालों में लटक रही है। मैं इसलिए क्लिप लगा देती हूँ, कोई ये डाउट ना करे लड़का है कि लड़की। कई लोग ना सिद्धि को लड़का समझ लेते हैं, तो वो उस तरीके से खिलाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको, एक तो उसका कपड़े भी, पैंट और वो मतलब शॉर्ट्स और T-शर्ट पहनी थी, तो और भी डाउटफुल लगता है। तो ये है मेन रोड, यहाँ के हाईवे मतलब।
और बस इसके बाद हम गए और ये बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा। करो जय एक बार, जय करो, जय जय करो। जय करो। तो सब लोग यहाँ पर जय कर रहे थे, तो सिद्धि भी उन्हें देख के बढ़िया जय करती है। वैसे वो भगवान जी को पहचान जाती है, जब भी वो मंदिर या भगवान जी को देखेगी ना, खुद से वो पैर पड़ने लगेगी, और या फिर किसी के पैर पड़ते हुए देखेगी, जैसे हम लोग के कोई पैर पड़ेगा तो वो भी हम लोग के पैर पड़ने लगती है। चल, गाड़ियाँ निकल रही तो चल ना। जय 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 जय। चलो सिद्धि आओ, आओ। जय कर लो, जय जय। सॉरी बोलो यहाँ। बस इसके बाद हम निकल लिए थे मार्केट साइड। पहले भैया की शॉप पे भी कुछ काम था, हार्डवेयर वाली, वहाँ आए थे। फिर आपको मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। यहाँ पर सिद्धि खा रही है आटे का हलवा, नानी के हाथ का। एक दिन और बनाया था नानी ने, तो सिद्धि को बहुत पसंद आया था। ओटो गुड मॉर्निंग। और नानू आपकी ऑनलाइन क्लास है, जल्दी उठो। नहीं ब्रश करो जल्दी से, दूध बिस्किट खाओ और जल्दी से क्लास अटेंड करो। नानी को बड़े सोने लो। तो नानू अभी सोकर नहीं उठी और यहाँ आनवी और सिद्धि का बढ़िया ब्रेकफास्ट चल रहा है। आनवी भी आटे का हलवा खा रही है और छोटू को दुकान जा रहा था, तो छोटू का हलवा पहले सिद्धि ने खींचा और उसे गिरा दिया था। फिर खैर वो अपना हलवा फिनिश कर रही थी। सिनी मैडम आ गई है हमारी फाइनली। आज डेट आपको बता दें, 28 मई है, 28 मई को आई है। आनवी हूँ और सिनी वो आ गई है। तो मैं ना यहाँ पर वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो आनवी और सिद्धि भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो मैंने अभी आनवी से बुलवाया, तो सिद्धि को लग रहा है मुझे भी बोलना है। एनीवे, तो अभी सिनी आ चुकी है, तो वही उसका पानी वानी उतार रही हूँ। मम्मी ने बोला सुन मोनी तुम चली जाओ, तो मैंने चलो ठीक है। तो उसने एक्चुअली बैलीज वगैरह डाली हुई थी, मैंने बोला उसको उतार दे, फिर पैर धुला दूंगी, क्योंकि पैर धुला करके ही अंदर एंटर किया जाता है। और ये चाहे आप ससुराल में जाओ या मायके में जाओ, लेकिन ये ऐसा करना मस्ट होता है। सिनी मौसी ने हमारे जैसा कुर्ता पहना है, बिल्कुल सेम टू सेम। पजामा अलग है, पर सिनी मौसी पजामा अलग है हमारा। नहीं, मेरा प्लेन है। सिनी मौसी ये मैंगो लेकर के आई है अपने खेतवा के, जो हमारे घर में लगे हैं ना, पीछे वो वाले आम लेकर आए हैं। तो देखिए क्या खा रहे हैं सब लोग। तो सिनी ना एक्चुअली दशहरी आम मैंने आपको दिखाया था ना, जब सिनी के घर गई थी, उसके यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, तो वो पूरे आम लेकर आई है। तो कुछ पके हैं, तो कुछ पेपर से हमने रैप करके रख दिए हैं, तो कुछ पक जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या, मैं भी, मतलब मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। और ऐसे दशहरी आमों को तो खाना और भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। सूट छापा देगी, सूट में छपा दी। नन्नू का कितना मगन खा रही है नन्नू। सो गई सिनी आई। फिर सिनी के आने के बाद मतलब हम लोग को वैसे भी प्लान था कि जाना है दुकान। मैं और वो एक दिन पहले जाने वाले थे, फिर हम लोग को लगा सिनी आने वाली, तो सिनी के साथ ही सब लोग चलेंगे। और हम लोग जाए और बच्चे ना जाए, ऐसे हो नहीं सकता। नन्नू मेरे बिना रहेगी नहीं, सिद्धि भी नहीं रहेगी, और नानू और आनवी को भी ले चला हम लोग ने साथ में। तो बस फिर हम आ गए दुकान में। तो देखते हैं क्या क्या है, बच्चों के लिए कपड़े वपड़े देख लेंगे जो अच्छा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने ना सिद्धि के लिए कपड़े देखे, और यहाँ पर ना सिद्धि को इतना मज़ा आ रहा था। बाकी बच्चे तो डांट से बैठ गए थे एक जगह पे, फैला नहीं रहे थे, बट सिद्धि तो डांट वाट का कुछ असर तो पड़ नहीं रहा था। तो जितने भी बॉक्सेस एंड ऑल सब कुछ थे, वो सब फैलाने में लगी थी। अरे भैया सबके लिए लेंगे कपड़े, सिद्धि के लिए, दीदी के लिए, मम्मा के लिए, सबके लिए। नन्नू नन्नू क्या चाहिए आपको? 10 कपड़े चाहिए, फ्रॉक, जींस टॉप। आपको क्या चाहिए? 2 फ्रॉक। 2 फ्रॉक्स। आनवी आपको क्या चाहिए? निवी नन्नू साइड हो, उनको ऊपर जाना है। फ्रॉक्स चाहिए, मैं भी बचपन में यही की फ्रॉक्स पहनी है। मुझे 2 फ्रॉक्स। दात्री आपको क्या चाहिए? मुझे चेन। तो सिद्धि दात्री को तो वो कुछ बोला ही नहीं उसने। खैर, तो सबसे पहले हमने सिद्धि दात्री के ही कपड़े देखे, और ना हम लोग को ना मतलब शॉर्ट्स वगैरह चाहिए थे, बट सिद्धि के थोड़े बड़े साइज़ के थे, मतलब वो आनवी के साइज़ के थे। सिद्धि के साइज़ के हमें मिले हैं कुछ ड्रेसेस, तो हमने जंप सूट वगैरह लिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब भी सिद्धि पहनेगी या कभी आराम से फ्री हो करके।
तो दुकान में गोरेलाल था, तो गोरेलाल को हमने बोला, तो पहले तो नीवी के साइज़ के दिखा रहा था। मैंने बोला इतने बड़े कहाँ से होंगे सिद्धि को। तो उसमें से ना एक क्रॉप टॉप भी बहुत प्यारा लग रहा था। देखो ये इसके साथ ना एक कैप्री भी थी, तो वो नीवी के हिसाब से अच्छी थी, बट हमें सिद्धि के हिसाब से नहीं मिला। तो थोड़े मतलब इसी का ही जो छोटा हो। पहन के देख रही है, ये भी अच्छा दिख रहा है। मुझे भी चाहिए। बस उसके बाद हमने नाइट ड्रेस लिया एंड मतलब बच्चों के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा मोड़ा शॉपिंग करके हम चले गए फुटवेयर लेने के लिए। एक्चुअली मुझे ना नानू ने जो फुटवेयर्स पहनी हुई थी बड़ी स्मार्ट सी लग रही थी। मैंने देखा था मतलब घर पे उसके लिए उसकी, तो मैंने सोचा चलो नन्नू के लिए भी ले लेते हैं, क्योंकि ना वैसे ही घर में ना मतलब वैसे ही खजुराहो में मुझे देखने को नहीं मिलती। मैं जाती भी नहीं हूँ ज़्यादा तो खजुराहो में मार्केट, और बच्चों को भूख भी लगाई थी, तो यहाँ पर हमने मनाया को बिस्किट भी ले ली थी सबके लिए। और चप्पलों की दुकान में हमने मतलब नानू के लिए और नीवी के लिए भी ले लिया था, उनको भी पसंद आ गई थी। सिद्धि के हिसाब से नहीं मिला था कुछ, तो नहीं लिया था। फिर बस हम चले गए थे चंदिया में पार्लर, क्योंकि हमें नीवी का हेयर कट करवाना था, क्योंकि नीवी के ना आँखों में बाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो यही हमने सोच के ही निकले थे कि एक बार ही निकलेंगे और सारा काम करवा करके लेकर के आएंगे। नीवी का हेयर कट हो गया, हेयर कट। फिर मैंने सोचा नन्नू का भी हेयर कट करवाना ही था, लगे हाथ उसका हेयर वॉश करा ही रखा था मैंने, तो मैंने बोला चलो उसका भी और करवा देते हैं, तो एक सही हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब स्टेप्स तो कराने नहीं, उसे एक पर्टिकुलर कोई स्टाइल करानी हो, बस ट्रिम ही कराने हैं। तो मैंने करीब 4 अंगुल उसके हेयर कट करवा दिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब ऐसे बाल कटवाएं कि पोनी टेल आ जाए। तो बस कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि नन्नू के हैं, ये देखिए। तो बस इसी के साथ मैं आज इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।